क्या सम्राट चौधरी नहीं है 10वीं पास? आखिर क्यों सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी का कोई भी बड़ा राष्ट्र नेता नहीं हुआ शामिल? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, ये बयान किसी और ने नहीं, प्रशांत किशोर ने दी है। बिहार की राजनीति में सियासी पारा उस वक्त और चढ़ गया जब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नए मुख्यमंत्री यानी कि सम्राट चौधरी पर सीधा और तीखा हमला बोल दिया। शपथ ग्रहण समारोह खत्म भी नहीं हुआ था कि सवालों की बौछार शुरू हो गई। न सिर्फ सरकार की वैधता पर बल्कि मुख्यमंत्री की योग्यता पर भी सवाल उठे। बीजेपी के इस फैसले को लेकर प्रशांत किशोर ने ऐसा तंज कसा जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि समारोह में बीजेपी का कोई भी बड़ा राष्ट्रीय नेता शामिल नहीं हुआ, जो ये दर्शाता है कि ये नियुक्ति कितनी अस्थिर है। प्रशांत किशोर का तर्क है कि जिस तरह 2020 का जनादेश पिछले दरवाजे से लिया गया था, उसी तरह सम्राट चौधरी को भी पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बनाया गया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनता के साथ ये बड़ा धोखा है, क्योंकि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था। उन्होंने इसे जनता के जनादेश के साथ धोखा बताते हुए कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन सत्ता किसी और को सौंप दी गई। सवाल यही नहीं रुके। प्रशांत किशोर ने हमले को और व्यक्तिगत बनाते हुए सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठा दिया। मीडिया के सामने उन्होंने कटाक्ष किया कि जब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो कम से कम ये तो बता दीजिए कि 10वीं पास कब और कहां से की। उन्होंने व्यंग में ये भी जोड़ा कि अगर पढ़ाई भी नहीं की है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने पुराने विवाद का हवाला देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि नई बीजेपी है जहां सवालों से घिरे चेहरे भी सत्ता की शीर्ष पर पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की जनता पर एक ऐसा नेता थोपा गया है जिसने विश्वसनीयता खुद सवालों के घेरे में है। वैसे आपको बता दें कि पूर्णिया में बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने यह भी साफ कर दिया कि यह पूरा घटनाक्रम विकास नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में वे सरकार को भ्रष्टाचार, शिक्षा और जनहित के मुद्दे पर लगातार घेरते रहेंगे। कुल मिलाकर ये बयान सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि एक सियासी चुनौती भी है, जो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को और भी ज्यादा गरमाने वाली है। वैसे आपको बता दें, प्रशांत किशोर वही है जो लगातार बिहार की जनता के बीच जाते हुए नजर आए हैं। अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर एक बार फिर काफी एक्टिव मोड में नजर आ गए हैं, अब सम्राट चौधरी के शैक्षणिक योग्यता पर निशाना साध रहे। इसके बाद सम्राट चौधरी खास करके बीजेपी और जेडीयू की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये भी देखना अब दिलचस्प होगा।